guys, myself Shubham. I'm an NISM certified equity advisor having a decent experience in equity market. Okay, so in this video we will talk about profit booking. Recently हमने एक स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक किया है इन स्विंग ट्रेडिंग. ओके, सो प्रॉफिट हमने किस बेसिस पे बुक किया है, देन उसके बाद उसके पीछे का लॉजिक क्या था, हम कौन सा स्टॉप लॉस लेके चल रहे थे एंड क्या हमारा टारगेट था उसके अंदर, कितने डेज के अंदर हमने ये प्रॉफिट बुक किया. ओके, सो ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा. सो वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो. सो आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्विंग ट्रेडिंग से आप कैसे एक डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हो. आपको जो है डेली डेली ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती स्विंग ट्रेडिंग के अंदर. सो विद इन 1.5 मंथ हमने ये प्रॉफिट बुक किया है एंड किस तरीके से बुक किया अभी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे. ओके, सो जो स्टॉक है जिसके अंदर हमने प्रॉफिट बुक किया है वो है बायोकॉन लिमिटेड. ओके, तो बायोकॉन लिमिटेड का ये स्टॉक है. तो ये टोटल जो है हमने एनालिसिस किया, ये टेक्निकल बेसिस पे किया है. ओके, इसके अंदर कोई फंडामेंटल ज़्यादा मैंने जो है देखा नहीं था. टेक्निकल के बेस पे हम करते ही डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे. तो अब देखिए सेटअप क्या था. ये जो स्टॉक है ना, ये पहले अप ट्रेंड के अंदर था. अगर आप देखोगे तो ये पहले अप ट्रेंड के अंदर जो है कंटिन्यू से ट्रेंड कर रहा था. ओके, उसके बाद हुआ क्या, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में मूव होना चालू हो गया लाइक दिस. उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक साइडवेज में भी था. अगर आप इस वाले जोन पे देखते हो तो ये वोलाटिलिटी का जोन है, इसके अंदर ये साइडवेज में था, कभी ऊपर कभी नीचे. करेक्ट. तो डिमांड सप्लाई का सिंपल रूल क्या होता है कि जब भी एक प्रीवियस सप्लाई ब्रेक होता है ना, उसके अंदर एक फ्रेश डिमांड आती है. अब इस वाले लेवल पे आपको शो करता हूँ. देखिए यहाँ से ये रैली स्टार्ट हो गई थी डाउन ट्रेंड की, नीचे आया. राइट, यहाँ पे अगेन थोड़ा सा रिट्रेस होके नीचे आया, अगेन रिट्रेस होके नीचे आया, अगेन रिट्रेस होके नीचे आया, यहाँ पे रिट्रेस होके नीचे आया. सो फॉर मी जो करंट वाला प्रीवियस वाला जो सप्लाई जोन होता है विच इज़ दिस वन, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि डिमांड सप्लाई का रूल सिंपल होता है कि आपको क्या करना होता है, अगर प्रीवियस वाला सप्लाई ब्रेक होता है ना, उसके अंदर एक फ्रेश डिमांड क्रिएट होती है. तो वो जस्ट आपको एक वॉल्यूम के साथ थोड़ा सा कंफर्म करना होता है एंड जो है आप उसके अंदर एंटर हो सकते हैं. अब ये वाली जो लेवल थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल थी. करेक्ट. तो इस वाले लेवल को जो है मैंने मार्क करके रखा था. ओके, एंड अभी आप स्क्रीन पे ये जो देख रहे हो, ये वाला जो हमने जोन मार्क करके रखा है, बस इसी के बेस पे हमने ट्रेड लिया है. ना कोई ईएमए था, ना कोई इंडिकेटर था, ना कोई बॉलिंजर बैंड वगैरह था, कुछ भी नहीं था. जस्ट डिमांड एंड सप्लाई. तो ये वाला लेवल जो है मैंने मार्क करके रखा था कि अगर ये ब्रेक होता है तो इसके अंदर एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है एंड इससे हम एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. तो क्या हुआ, इस वाले कैंडल ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया. लुक एट दिस, इस वाले कैंडल ने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया. एंड यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखते हो तो काफी अच्छा वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. करेक्ट, इस वाले लेवल पे. ओके, जो प्रीवियस वाला वॉल्यूम है ना, आप ये देखिए, ये वाला वॉल्यूम देखिए आप, ये डिसेंट वॉल्यूम है. ओके, ये भी एक्सेप्शनल वॉल्यूम था, ये भी एक्सेप्शनल वॉल्यूम था, और अभी ये एक्सेप्शनल वॉल्यूम. तो जो सेलिंग का वॉल्यूम है वो तो कम है, लेकिन जो बाइंग का वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है. विच मीन्स ये जो एक्टिविटी हो रही है ये जेन्युइन. करेक्ट. ब्रेकआउट को जो है पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप वॉल्यूम देखिए. क्योंकि जब भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जब बाइंग सेलिंग होती है ना, तो उसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम जो है ना ये होता है, आपको मिल जाएगा वॉल्यूम. तो इसके अंदर जो 97 मिलियन का आपको वॉल्यूम शो हो रहा है, जो कि प्रीवियस कैंडल में कम था. ओके, उसके बाद क्या हुआ, इस वाले लेवल पे हमने क्या किया, एंटर कर लिया. ओके, तो मैं लिमिट ऑर्डर का यूज करता हूँ वैसे तो 306.40 पे मैंने लिमिट ऑर्डर प्लेस करके रखी थी ऑन 21 को. तो इस वाले लेवल पे ये हिट हो गया. तो ऑन क्लोजिंग बेसिस का जो है मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेके चल रहा था 275 का. ओके, देखिए स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे मैन्युअल ऑर्डर प्लेस करके रखोगे ना स्टॉप लॉस की, तो ये फॉर श्योर यहाँ पे आएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा और ऊपर जाएगा. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे अगर कोई वीकली क्लोजिंग आती है देन ओनली वी एग्जिट. ओके, अगर आप जो प्रीवियस वीडियो से चैनल पे अगर आप वहां पे भी देखते हो तो सेम फॉर्मेट है, क्लोजिंग आती है देन ओनली वी विल एग्जिट. तो यहाँ पे मैं जो स्टॉप लॉस लेके चल रहा था 275 का, इसके नीचे अगर क्लोज होता है देन आई विल एग्जिट. देन यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ पे देखिए शार्प अपसाइड आपको जो है ना रैली दिखिए 2 3 4 5 एंड माइट पॉसिबल ये और भी ऊपर जा सकता है. ओके, ये और भी जो उसके प्रीवियस वाले सप्लाई जोन है ना, ये इसे टेस्ट कर सकता है फॉर श्योर. ओके, सो इसके अंदर जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हम लेके चल रहे थे वो था 1:2 का अप्रोक्स. एक 10% की रिस्क थी एंड एक 20% का जो हम एक प्रॉफिट लेके चल रहे थे. सो इस तरीके से जो है ना हमने इसे एक बॉटम पे कैप्चर किया ब्रेकआउट आते ही एंड डिमांड सप्लाई का इस लेवल से हमने जो ऐसा फायदा लिया. ओके, एंड ये किस स्ट्रेटजी के बेस पे मैं ये ट्रेड लेता हूँ, लास्ट क्वार्टर में मैंने आपके साथ जो भी मैंने पीएनएल शेयर किए, जितने भी वीडियोस होते हैं तो वो किस स्ट्रेटजी के साथ मैंने शेयर किए, तो मैंने उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई है, एक ही वीडियो एक्चुअली उसके अंदर.
तो वो सेपरेट है, आप वहाँ पे जाके जो है देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिमांड सप्लाई एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करता है। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि डिमांड सप्लाई चीज क्या होती है एंड किस तरीके से आप कर सकते हो, तो अलोंग विद योर प्रोफेशन जस्ट गिविंग 15 to 20 मिनट्स पर डे आप इसे सीख भी गए तो उसके बाद आपको डेली डेली ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप जो है नॉइस जो है कट करके ट्रेडिंग का आप आपके प्रोफेशन के साथ एक स्विंग ट्रेडिंग से अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं आपके साथ जो है डीमैट शेयर करता हूँ जिसके अंदर हमने ये ट्रेड लिया है। तो ये डीमैट है जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था, तो इसी के अंदर जो हमने एक प्रॉफिट बुक किया है, तो वो मैं अभी आपके साथ जो है शेयर करता हूँ। ये वाला डीमैट था, यहाँ पे जो ओवरऑल प्रॉफिट जो हमने लास्ट 2-3 महीने बनाया वो 81,000 का था। ओके, तो इसके अंदर अब ये ट्रेड कब लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। ऑन 21 मई। ओके, 21 मई ये वाला ट्रेड था, यहाँ पे आप देख सकते हो बायोकॉन का ये ट्रेड था। 408 पे जो है 408 क्वांटिटी हमने ये एवरेज बाय की थी 306.50 पे। तो 1.25 की जो है अप्रोक्स इन्वेस्टमेंट थी हमारी इंक्लूडिंग MTF, 1,25,000 जो हमने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था। एंड यहाँ पे मैं अगर आपको शो करूँ तो ये हमने जो है यस्टरडे ऑन 5 जुलाई हमने जो है इसे प्रॉफिट बुक किया हमने 368 पे। सो हमने 20% कैप्चर किया। सो ओवरऑल जो है 25,000 रुपीज़ का जो है हमारा प्रॉफिट था। एंड अपार्ट फ्रॉम ब्रोकरेज एंड चार्जेस जो है 24,924 का जो है ये हमने प्रॉफिट बुक किया। ओके, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी भी कहता हूँ कि जब मैंने ये चैनल भी मैंने स्टार्ट किया था मैंने आपको ये भी बताया कि मैं ये रियल मनी से मैं ये क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हर बार जो होता है एक ट्रेड का जो है एनालिसिस करना, एंड अगर वो हिट होता है तो उसके बाद उसे पब्लिक डोमेन पे शो करना, एंड इनकेस नहीं होता है तो फिर उसे जो है हाइड करना, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन रियल मनी से जब आप ट्रेड करते हो ना तो आपको ये समझ में आती है चीज़ें कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, वोलाटिलिटी से आप कैसे बचते हो। क्योंकि अभी जब 4 जून को हमारे यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट थे, करेक्ट, तो उस दिन कितनी वोलाटिलिटी थी, बहुत लोगों ने अपनी पोजीशन भी कट कर दी, लेकिन उस वक्त भी हमारी पोजीशन इंटैक्ट थी और कुछ पोजीशंस इंटैक्ट है। तो उस वोलाटिलिटी से जो है ना आप अफेक्ट नहीं होते हो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती। तो दैट्स वाई कुछ मैंने अमाउंट इसके अंदर जो है डीमैट के अंदर जो है जो पब्लिक डोमेन पे है उस पर मैंने डिप्लॉय करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यस जेन्युइन बेसिस पे डिमांड सप्लाई मार्केट में वर्क करता है एंड आप डिसेंट मनी जो है अच्छी तरीके से अर्न करते हो। अब यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ 1 में से 6 जुलाई तक है ये। ओके, तो यहाँ पे कितने हमने 7 ट्रेड लिए, उस 7 ट्रेड में भी जो है बाय सेल का ये ऑर्डर कैलकुलेट करता है, तो लगभग 3 ट्रेड में से ही हमने ये प्रॉफिट बुक किया इसके अंदर। इसके अंदर एक IRFC का ट्रेड था, एक बायोकॉन का और एक कोई होगा, तो जस्ट 3 ट्रेड मैंने लिए। जो भी आप ऑर्डर जो है आपको रोज रोज ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, क्लोजिंग बेसिस पे भी अगर आप ध्यान देते हो तो आप जो है आपके प्रोफेशन के साथ यहाँ से एक इनकम बिल्ड कर सकते हो। ओके, स्विंग ट्रेडिंग से। तो बस ये मेरा सेटअप था। तो यहाँ पे 81,000 रुपीज़ का हमने प्रॉफिट बुक किया 2-3 महीने में, और कुछ पोजीशन इंटैक्ट है तो उसका भी मैं आपके साथ जो है अपडेट शेयर करूंगा। तो ये सिंपल सेटअप था। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि अगर आप प्रोफेशनल वे से अगर आप मार्केट सीखना चाहते हो ना तो मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिए, देन डिमांड सप्लाई क्या होता है इस पर रिसर्च कीजिए थोड़ा। एंड प्लेलिस्ट भी हमने जितने प्रॉफिट्स बुक किए उसके अलग एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। ओके, सो बस यही था आज की वीडियो के लिए। और मुझे अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव मिलता है, अगर कुछ स्टॉक के मुझे सेटअप्स वगैरह मिलते हैं तो फॉर श्योर आई विल शेयर विथ यू पब्लिक डोमेन। अगर आप टेलीग्राम पे हो तो वेल एंड गुड है, वहाँ पे तो मैं अपडेट्स देते रहता हूँ, मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। इनकेस नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। एंड अगर आपको सीखना है तो स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल, मतलब प्रोफेशनल वे से सीखना है तो ओके, सीखने के लिए तो वैसे तो बहुत कुछ है लेकिन प्रोफेशनल वे से सीखना है तो स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड कोई कोई है आपके सराउंडिंग में जिन्हें सीखना है प्रोफेशनल वे से, उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना। और कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट जोन। थैंक यू सो मच।